हेलो एवरीवन, मैं रोशन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल द वेबियंस में। और बड़े दिनों के बाद आज ये मुझे मौका मिला है। हालांकि ख्वाहिश बहुत पुरानी थी कि हम भी ऑनलाइन आए, लेकिन आज ईश्वर की असीम अनुकंपा से, कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों के सामने आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग भी अभी शुरुआत करना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि हाँ, शुरुआत कैसे होता है। और थोड़ा नर्वसनेस भी रहता है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, और थोड़ा सा आपको इंथुजियाज्म भी रहता है, जोश भी रहता है कि चलो भाई शुरुआत करने जा रहे हैं। यस, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैथ्स में शुरुआत करेंगे मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस अगर आप देखोगे क्लास 12 का चैप्टर है, एक्सरसाइज 3 आप देखोगे तो शायद एक्सरसाइज 3 में है मैट्रिसेस। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको इतना सिखाऊंगा कि यदि आप ये वीडियो अटेंड कर लेते हो तो 3.1 बनाने में आप सक्षम हो जाओगे। सिर्फ इतना ही हम कहेंगे कि 3.1 बनाने में आप सक्षम हो जाओगे। 3.1 का जो आप देखोगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, जिसमें आपको बेसिक बातें हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की बातें हैं और कुछ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बातें हैं, ठीक है, कि कब दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं। तो 1 बाय 1 चीज़ों को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि आप लोग ये बताओ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है? तो कहा जाता है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि नंबर्स को हम लोग अरेंज करते हैं रोज और कॉलम में। क्या है? तो कहा जाता है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक। तो सपोज दैट मान लीजिए कि मैं अगर लिखूं कि मैट्रिक्स, देखो डिनोट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स, सपोज दैट मैं कोई एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूं। अब आप इस बात पे ध्यान देना कि जब मैं मैट्रिक्स बोला कि मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए, तो मैंने कैपिटल लेटर से इसको लिखा है। किस लेटर से लिखा है? कैपिटल लेटर से लिखा है, ठीक है। अच्छा, मैंने ब्रैकेट कैसा बनाया है? स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है। मैंने कैसा ब्रैकेट बनाया है? स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है। हल्का सा आप देखोगे तो यहाँ पे ये टेढ़ा सा है, ठीक है। मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि कुछ आगे चल के बातें और क्लियर होंगी। मैट्रिक्स का जो नोटेशन है ना, या तो आप इस ब्रैकेट में देखोगे या मोस्ट कॉमनली आप देखोगे जनरली जो यूज होता है ऐसा ब्रैकेट यूज होता है, पैरेंथेसिस ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो या तो ये ब्रैकेट या तो ये ब्रैकेट, या तो हम कैपिटल लेटर से किसी मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, ए बी सी डी ऐसे कुछ मान लेते हैं मैट्रिक्स। तो मान लो कि ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया है इसमें मैं कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिलहाल इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट हैं। और आप देख रहे होंगे ये जो मैट्रिक्स है इसमें टोटल 3 रोज हैं। कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और उसी तरह से आप देखोगे ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये जो हॉरिजेंटल लाइन आप देख रहे हो, 3 डिफरेंट हॉरिजेंटल लाइन आप देख रहे हो, तो इसको मैं रो बोलता हूँ। इसको मैं क्या बोलता हूँ? रो। और ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो इसको मैं कॉलम बोलता हूँ। तो 3 हॉरिजेंटल लाइन ऐसे गई हैं और 3 वर्टिकल लाइन आप देख रहे होगे, ऐसे हमारे नंबर्स अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। ये हमारा रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। क्लियर? तो एक मैट्रिक्स जो है होता है ना, उसमें नंबर्स जो है रोज और कॉलम में अरेंज किए गए होते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 बाई 3 का है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितने का है? 3 बाई 3 का है। मैं 3 बाई 3 लिखा हूँ। पहले मैंने रो को लिखा है, ये जो नोटेशन आप देखोगे कि मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर लिखा रहेगा 3 बाई 3। ये क्रॉस मत पढ़ना, 3 बाई 3 पढ़ना, ठीक। और ये जो सेकेंड वाला है ये कॉलम को डिनोट करता है कि इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 3 कॉलम। अब मान लीजिए कि मैं दूसरा एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ और मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 2 3 5 6 7 8। अब आप बताओ कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ये मैट्रिक्स में आप देखोगे तो कुल 2 रो हैं। क्या? 2 हॉरिजेंटल लाइन जा रही है ना, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन, सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन, ओके। और इस मैट्रिक्स में आप देखोगे तो 3 कॉलम है। क्या? तो मैंने बोला था कि जब भी मैं पूछूंगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप ये देखोगे कि इस मैट्रिक्स में रोज कितने हैं,
और इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। तो फिलहाल ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 की मैट्रिक्स है। अब आप ना हल्का फुल्का थोड़ा सा याद पड़ रहा होगा आपको क्लास 10th की बातें, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे। हालांकि कोरोना के टाइम में उसको हटा दिया गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता था, तो एक डिटर्मिनेंट वाला मेथड था। तो मैंने इसीलिए बताया कि मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट से होता है या फिर हम ये वाला पैरेंथेसिस यूज करते हैं। आप कभी भी भूल के मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में मत यूज करिएगा। 2 खड़ी पाई के बीच में अगर नंबर लिख दिए जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो ये मत आप समझ लीजिएगा कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को मैंने रोज और कॉलम में अरेंज किया है। और ये जो है ना डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक, इसमें भी 9 एलिमेंट है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर यह है कि डिटर्मिनेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है ना, ये कुछ एक रिजल्ट देगा हमको, समथिंग, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ आएगा, जबकि इसका एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, बस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स को हम अरेंज करते हैं रोज और कॉलम के फॉर्म में। ठीक, इतनी सारी बातें क्लियर हुई, इतनी सारी बातें क्लियर हुई कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि इट इज़ एन रेक्टेंगुलर एरे इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। और मैट्रिक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या तो ऐसा ब्रैकेट आप देखोगे या बुक में कहीं और मोस्ट कॉमनली ऐसा ब्रैकेट देखोगे। 2 ही ब्रैकेट आपको देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स को मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूँ। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर स्मॉल लेटर से नहीं कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि आप कभी कभी देखोगे कि जो मैट्रिक्स होता है इसको कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, जैसे सपोज दैट ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, तो कहीं कहीं लिखा रहता है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3/3, AIJ 3/3। ये जो देख रहे हो आप, ये कैपिटल A है और ये स्मॉल a है ना। तो कैपिटल A मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है कि दिस इज मैट्रिक्स A, और ये जो स्मॉल a है ना, इस कैपिटल A जो मैट्रिक्स है इसके इंट्रीज को डिनोट कर रहा है, इसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। क्या बोला मैंने? जैसे मैं बोलूँगा कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आप हमें ये बताओ कि जो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मैं पूछूंगा कि एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे बताइए कौन सा एलिमेंट है। मैट्रिक्स A के सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? सेकेंड रो, दूसरा रो, ये वाला रो, और तीसरा कॉलम ये वाला आएगा क्या? ये देखो 6 जो है सेकेंड रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि अगर आपको बोला जाए कि बताइए मैट्रिक्स जो A है इसमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, बताइए क्या होगा? तो इसको आप, ये जो मैं वर्ड लिखा हूँ ना, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इसको आप A 2 3 से डिनोट किया जाएगा। वर्ड को समझिएगा, पढ़ने का तरीका होता है मैथमेटिक्स में, छोटी छोटी बातें मैं इन पे थोड़ा जोर देता हूँ। एलिमेंट A 2 3 लिखा है तो इसको आप क्या पढ़िएगा कि एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन है? 6 है। इसी तरह से अगर मैं ये बोल दूं कि आप हमें बताओ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड रो की बात हो रही है और पहले कॉलम की बात हो रही है, तो ये 4 आया क्या? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट कौन है? 4 है। क्लियर? ओके। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं कि आप हमें ये बताओ कि इस मैट्रिक्स A में A32 मैं लिखा हूँ, A32 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम कौन सा होगा? एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये देखो 8 आया क्या?
8 जो है थर्ड रो, तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो A32 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका जो NCERT एक्सरसाइज है ना, इसमें आप पहला क्वेश्चन ही देखोगे तो कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलता है। कुछ एक मैट्रिक्स दे दिया होगा और ऐसे डिफरेंट नोटेशन यूज करके पूछा होगा कि बताइए कौन सा एलिमेंट होगा यहाँ पे, है ना। थर्ड रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो अब आप बता पाओगे, आप ये बताओगे ऑर्डर कैसे डिफाइन करना है। किसी भी मैट्रिक्स में देख लो कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, आप रो को पहले लिखना, कॉलम को बाद में लिखना। तो जैसे इस मैट्रिक्स में मैंने देखा कि 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो ये तो मैट्रिक्स है हमारा 3x3 का है। तो रो कॉलम के बारे में मैंने चर्चा कर लिया, ऑर्डर के बारे में मैंने चर्चा कर लिया और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। 3 चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा कर लिया, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें हम ये समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखो, आपसे ये बोला जाएगा, क्वेश्चन देखोगे, आपसे ये बोला जाएगा, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, कि इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, if a matrix has 8 element, then what orders it can have। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। दिया गया है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। देन पॉसिबल ऑर्डर लिख दीजिएगा, व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, है ना, नॉर्मली ऐसे पूछा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा, कि अगर कोई मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स होते हैं, लिख लो, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। इफ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रोज और n कॉलम्स हैं, then it has mn elements, मतलब किसी मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट हैं ये आप रो इंटू कॉलम करके बता सकते हो, तो अगर आपके पास मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं, इसका मतलब हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपके मैट्रिक्स में 1 रो हो और 8 कॉलम हो, संभव है। और दूसरा मल्टीपल ले लेते हैं, जैसे 2 4 जा 8 होता है ना, टोटल आपके मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है। टोटल आपके मैट्रिक्स में कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है, रोज इंटू कॉलम के बराबर होता है। तो 1 इंटू 8 आएगा, 2 इंटू 4 8 आएगा। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 इंटू 8, उसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि 8 इंटू 1 का एक पॉसिबल मैट्रिक्स मिल जाए। 8/1 का मतलब है कि मैट्रिक्स में 8 रोज हैं 1 कॉलम्स है। इसका भी जस्ट रेसिप्रोकल मिल जाए, उल्टा मिल जाए हमको, रिवर्स सिचुएशन मिल जाए, 4 इंटू 2, है ना, उल्टा मिल गया हमको। मतलब कि इस मैट्रिक्स में 4 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। 3 का मल्टीपल दे सकता है क्या, 8? 3 का मल्टीपल 8 दे सकता है? नहीं दे सकता है। 4 का देगा ना, तो 4 का देखो मैंने उल्टा बना लिया। 5 का नहीं देगा, 6 का नहीं देगा, 7 का मल्टीपल जो 8 दे नहीं देगा। अच्छा, 8 का दे दिया, 8 इंटू 1। तो आपके जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, अगर आपके मैट्रिक्स में कुल टोटल 8 एलिमेंट हैं, अगर आपके मैट्रिक्स में कुल टोटल 8 एलिमेंट हैं, तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज इंटू कॉलम। तो 1 इंटू 8 या 8/1,
2 × 4 आपको 8 दे देगा। आप कहो कि हमारा मैट्रिक्स 2/4 का बन सकता है, जिसका ऑर्डर 2/4 हो, मतलब आपका एक ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें 2 रो हो, 4 कॉलम हो, या 4/2 का आपका एक मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें 4 रो हो, 2 कॉलम हो। ये फर्स्ट एलिमेंट रो को डिनोट करता है, सेकेंड वाला कॉलम को डिनोट करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे। देखो, एक चीज और है, और उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे मैट्रिक्स बनाई जाती है। जैसे आप किसी घर का निर्माण कराते हो तो बोलते हो ना मिस्त्री को कि देखो भैया, यहाँ पे फलाने चीज़ होना चाहिए, वहाँ पे ढेकाने चीज़ होना चाहिए, है। तो यहाँ भी जब एक मैट्रिक्स बनाओगे तो लिखा होगा, जैसे लिखा होगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, A इज इक्वल टू AIJ, है ना। ऑर्डर में दे देता हूँ 2/2, ऑर्डर में क्या दे देता हूँ 2/2। आपको एक 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है सच दैट इस प्रकार से कि AIJ इज इक्वल टू I + J। बहुत सिंपल सी चीज़ ले लेता हूँ। देखो, क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैं एक जनरल क्वेश्चन उठा रहा हूँ अपने से। मैंने बोला कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/2 होना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है ना, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स A। ये AIJ इसके इंट्रीज को शो कर रहा है। ये मैट्रिक्स हमें 2/2 का बनाना है, और आपका डिफिनीशन क्या दिया गया, परिभाषित कैसे किया गया इसको। बोला गया है कि आपके जो इंट्रीज होंगे मैट्रिक्स में, वो क्या होंगे, रो प्लस कॉलम, रो और कॉलम को जोड़ करके बने होंगे, है ना। I रो को डिनोट कर रहा है, J कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो देखो, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप मैट्रिक्स कभी भी बनाना तो उससे पहले ना एक जनरल मैट्रिक्स बना लेना। जनरल मैट्रिक्स 2/2 का अगर बनाना है, एक जनरल मैट्रिक्स बना लेना, है ना। आप लिखना A11। A11 क्या, A11 का मतलब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। एक जनरल मैट्रिक्स 2/2 की बन गई क्या, 2/2, है ना, जिसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं। अब आपको बताओ कि ये जो जनरल मैट्रिक्स मैंने बनाया, इसमें बोला गया था कि देखो भैया, जो मैट्रिक्स बनाना, उसमें ना जो भी एलिमेंट होगा वो कैसे बना होगा, I + J को जोड़ने से बना होगा, रो और कॉलम को जोड़ने से बना होगा। ये बताओ कि A11 ये फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, 1 + 1 होगा क्या। I का भी वैल्यू 1 और J का भी वैल्यू 1, है ना। फर्स्ट जो है, फर्स्ट सब्सक्रिप्ट जो है यहाँ पे I, ये रो को डिनोट कर रहा है, और ये जो J है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो A11 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम दोनों को जोड़ दिए। अच्छा, 1 + 2 इसको लिखे ना, इसको क्या लिखें, 2 + 1 लिखें, इसको 2 + 2 लिख दे, कोई दिक्कत। बोलो भैया, समझ में तो आ रहा है, बोलो हाँ। फिजिकल क्लास होती तो ज़बरदस्ती बुलवा लेते हैं। हाँ, तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, यहाँ भी आ जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4। इतना सिंपल है। हालांकि हमने सिंपल सा दिया हुआ है ना, आपको जो बुक है उसमें हो सकता है कि उनका डिफिनीसन अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करें, वो अपने हिसाब से दे। मैंने अपने हिसाब से दिया है आपको समझाने के लिए। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। कई तो सोच रहे कि गुरुजी बड़ा हल्का क्वेश्चन करा रहे हैं, आए फुसिला रहे हैं हमको, ऐसा नहीं है। एक थे क्वेश्चन और लिखो, है ना, जनरल क्वेश्चन ले लिए। तो देखो बच्चों, एक थे क्वेश्चन लिखो। मान लो कि तुमको एक ठो मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। फिलहाल ये जो मैट्रिक्स बनाना है आपका, कितने का ले लें बताओ, कितने का ले लें हो, 3/3 का ले लें क्या, 3/3 का ले लें।
बड़ा मैट्रिक्स हो जाएगा यार, 3x3 का नहीं लेंगे, 2x3 का ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर 2/3 सच दैट एक डिफिनीशन में दे देता हूँ, Aij इज इक्वल टू हाफ अपने से कोई एक डिफिनीशन लिख लेता हूँ 2i माइनस 3j, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। ये बच्चा बताओ कि तुमको एक ठे 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, ऑर्डर दिया गया है 2/3, है ना। तुमको एक ठो 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है इस प्रकार से कि उसका डिफिनीशन तुम्हारे आंखों के सामने है, दिया गया है हाफ। ये जो देखो ये समझने की बात है ना, ये लिखा गया है मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस तो जानते होगे ना, क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, है ना। कहा जाता है कि मॉडुलस इज अ नॉन निगेटिव। मॉडुलस क्या होता है? एक नॉन निगेटिव टर्म है। कई तो बोलेंगे सर जी पॉजिटिव पढ़े थे हम तो। ये बचवा, जो मॉडुलस होता है ना वो जीरो हो सकता है, और जीरो तुम्हारा ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि मॉडुलस इज नॉन निगेटिव टर्म, है ना। तो देखो खैर बाद की वो सब बातें हैं, अभी मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। तो हम कहेंगे कि देखो बाबू तुमको 2/3 का मैट्रिक्स चाहिए ना हो। हम अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि एक तो मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले जनरल मैट्रिक्स लिखा जाता है। तो लिखो कि मैट्रिक्स ए बराबर 2/3 का ना तुमको मैट्रिक्स चाहिए जी। देखो ध्यान देना, जब भी मैट्रिक्स बना रहा हूँ ना, मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ। यहाँ पे लिख देना पहले ही 2/3। इससे पता चलता है कि तुमको 2 गो रो लेना है और 3 गो कॉलम लेना है। बोलो हाँ। और 2 गो रो का मतलब समझते हो ना, एक ठो लाइन ऐसे, एक ठो लाइन ऐसे, और 3 गो कॉलम का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? ई क्या होगा तुम्हारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ये हो जाएगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। जनरल मैट्रिक्स एक बना लेना बाबू, बात को ध्यान दो हमारे। 2/3 पहले ही लिख लेना, इससे पता चलता है कि 2 गो हॉरिजॉन्टल लाइन चलाना है और 3 गो वर्टिकल लाइन चलाना है ना। अच्छा तुम मान लो जनरल मैट्रिक्स तैयार कर लिए आए, अब तुमको A11, A12, A13 ये सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकालने के लिए तुमको डिफिनीशन देखना होगा, और डिफिनीशन जब तुम देखोगे तो लिखा हुआ है कि A11 बराबर क्या लिखा हुआ है, तो बता दो तुमको। ये देखो ये मॉडुलस का साइन है बाबू, पहले ही बता रहे हैं हम, है ना। ऐसे मत करना गुरु जी लिखे नहीं है, बता तो रहे हैं ना जी। आई देखो, आई कितना है 1, आई रो को डिनोट कर रहा है, आई का वैल्यू हो गया 1। ये देखो -3j, जे का वैल्यू कितना हो 1, खड़ा पाई लगा दिए 2 को, एब्सोल्यूट साइन आ गया हमारा, देख रहे हो। हम इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। 2 - 3 सबको आता है ना जी, 2 - 3 कोई तो नहीं बोल रहा है, बोलो हाँ, -1। अब मॉडुलस जानते हो, किसी भी निगेटिव टर्म का मॉडुलस जब मैं लूँगा ना तो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो बताइए गुरुजी किधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1/2 आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा A12, अगर A12 हमको निकालना हो तो बाबू बताओ आई के जगह पे क्या रखें हो, 1 ना रखें, और जे के जगह पे क्या रखें बाबू, 2 ना रखें? बोलो हाँ। ये बताओ 2 - 6 कितना होता है वो? कई ठो गुरु कहाँ पूछ रहे हैं गुरु जी। 2 - 6 बराबर -4 ना हुआ, अब -4/2 का आएगा हो। मॉडुलस से बाहर जब निकालोगे ना बाबू तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देगा। क्या देगा रिजल्ट? पॉजिटिव देगा, है ना। मिनिमम 0 दे सकता है। ये बताओ 4/2 कितना होता है? 2 होता है। अच्छा इसी तरह से तुम क्या करोगे बचवा, A13 निकाल लेना। निकाल लोगे कि हमको निकालें? तुम लोगों पे भरोसा बड़ा कम रहता है यार, सबे निकाल देते हैं। ये मॉडुलस का साइन हो गया, देखो दिख रहा है गुरुजी। कितना आ जाएगा बाबू? 7/2। कई ठोक मत बोल देना -7/2, 2 ही झापड़ मारेंगे दा।
2 माइनस 9 माइनस 7 ना होता है जी। अब मॉडुलस पॉजिटिव देता है, कब बार बताए हैं, गलती मत करना। अच्छा, कोई तो कह गुरु जी ऑनलाइन में जब धड़का रहे हैं हमको तो ऑफलाइन में क्या करते होंगे? कुछ नहीं जी, खाली बोलते हैं बस, ठीक है। ये देखो A21, आई का वैल्यू कितना 2 और जे का वैल्यू कितना 1। ए बाबू देखो ये कितना आ गया, 2 दूना के 4 अब -3, 1/2 आया। अच्छा A22 निकाल लें, दिख रहा है बाबू आप लोगों को? क्लियर दिख रहा है ना? हो ये देखो A11 निकाल लिए, A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A22 निकाल लेते हैं। आई भी कितना, आई भी 2 और जे भी कितना 2। जिनको थोड़ा स्लो लग रहा होगा ना वो भगा देना हमको। 4 माइनस 6 बराबर कितना? बोलो हो, बोलो बाबू, ये बताओ पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा कि नहीं दे देगा? और 2/2 कितना होता है? 1 होता है। वेरी गुड, सब निकाल लिए। अभी A23 बचा रह गया। A23 किधर निकाल दें? इधर निकाल दें। A23 बराबर देखो यहाँ रख देते हैं ना, हाफ 2, आई का वैल्यू कितना हो 2 और जे का वैल्यू कितना हो। कोई तो सोच रहे गुरु जी कैसे बोल रहे हैं, बिहार से नए हो, हल्का हल्का हमारे लैंग्वेज भोजपुरी तो रहबे करेगा है। तो 4 माइनस 9 कितना होता है? -5 होता है, लेकिन मॉडुलस साइन है तो क्या देगा? पॉजिटिव 5 देगा। बोलो हाँ। ये बच्चा सब निकाल लिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23 सब तो निकाल लिए। 2/3 का मैट्रिक्स बनाए, रिजल्ट बताएं क्या आएगा? ये देखो A11 कितना आया है? 1/2 आया है ना। एक एक ठो मिटाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, नहीं तो भुला जाएंगे हम ही। A12 कितना आया है? 2 आया है। ये देखो A13 कितना आया है? 7/2 आया है। A21 कितना आया है? यहाँ 1/2 आया है। A22 कितना आया है? ये देखो 1 आया है। और क्या बच गया? A23 यहाँ पे है। चलो 5/2, ये तुम्हारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। समझ में आया? हमने क्वेश्चन दिया था कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर 2/3 सच दैट Aij इज इक्वल टू 1/2। ये मॉडुलस साइन है 2i माइनस 3j। मैंने बताया कि मॉडुलस जो है वो हमेशा क्या करेगा? निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, है ना। फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सब कैसे होता है, उतना पढ़े होंगे जितना बता रहे हैं हम, हैं। इसके लिए हमने कहा कि सॉल्यूशन आप कैसे करिएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि देखो भैया, इस क्वेश्चन बनाने से पहले एक तो जनरल मैट्रिक्स बना लीजिएगा 2/3 का, वो हम बताए थे कैसे बनेगा। और उसके बाद A11 निकालना है, कुछ नहीं करना है बाबू, जैसे डिफिनीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई के जगह पे आप फर्स्ट एलिमेंट और जे के जगह पे आप सेकेंड एलिमेंट रख दीजिएगा बस। और जैसे गुणा लिखा हुआ है वैसे कर दीजिएगा, माइनस है माइनस कर दीजिएगा, मॉडुलस है मॉडुलस ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बार बार कैसे हुआ है। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको डिफिनीशन दिया गया होगा। आई का मतलब हम आपको बता ही दिए, रो को डिनोट कर रहा है और जे कॉलम को डिनोट कर रहा है। वैल्यू को पुट करना है आई जे के जगह पे, आंसर पाना है, घबराना नहीं है ना। बहुत आसान सा टॉपिक है, मिटा देते हैं इसे, है ना। देखो इसको मिटा देते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स से आपका ऐसा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन के कई सारे टाइप हो सकते हैं। इस लेक्चर को करने के बाद ना आपके पास कम से कम इतना काबिलियत होगा कि आप NCERT का जा करके पहला एक्सरसाइज लगा सकते हैं। जो थर्ड है चैप्टर आपका मैट्रिक्स, उसका पहला बोल रहे हैं। कई ठो खोल लेगा, पहला कहेगा गुरुजी पढ़ा रहे हैं क्या, बोल रहे हैं क्या, है ना। ऐसा नहीं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने बता दिया कैसे होता है, और डिस्कस करूंगा NCERT पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये बस NCERT लगाने से पहले का ट्रेलर है कि आप इस लेक्चर को देख करके
और जाओ तो एनसीईआरटी ट्राई करो। कई बच्चों का ऐसा मतलब रहता है मन में दुविधा कि हम कहाँ से पढ़ें, है ना। तो हम आपको वो सारे कंटेंट दे देंगे, धीरे धीरे करके सारे कंटेंट दे देंगे और आप यहाँ से बिल्कुल फ्रेश पढ़ सकते हैं। आप पढ़ने के बाद जाकर के एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। चलिए, बल्कि हो सकता है कि अगला लेक्चर हम एनसीईआरटी का ही डालें, है ना, 3.1 डिस्कस कर दें इसी लेक्चर के आधार पे। तो एक क्वेश्चन ज़रा लिखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरा नहीं तो कब भी डिस्कस हो गया, कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन, लिखा गया है 3x3 मैट्रिक्सेस, 3x3 मैट्रिक्स। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया गया है 3x3। समझा रहा हूँ मैं, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना दिया गया है 3x3। पूछा जा रहा है कि उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा, पढ़ा चुके हैं तो नहीं पता होता, 9 होगा, है ना। बना कर रहे हो, पहले ही बता देना चाहिए हमको, लिखते हैं ना, तुमको बोलते आंसर आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज इनटू कॉलम। बोलो हाँ, है ना। तो अगला क्वेश्चन जरा बता दो बाबू, अगर हमारा मैट्रिक्स 3x4 का है, अगर हमारा मैट्रिक्स 3x4 का है तो तुम्हारा जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 4 3 जा बोलो 12। मान लो कि अगर हमारा मैट्रिक्स जो है m/n का है, आपका जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है m/n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका एलिमेंट ऑफ आपका जो मैट्रिक्स है उसमें टोटल जो ऑर्डर है वो n/n का है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप एक चीज़ देख रहे हो, जितना रोज है उतना ही कॉलम है, जितना रोज है उतना ही कॉलम है। और आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ना, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसका नाम दिया जाता है, कि जब किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर हो जाते हैं तो उसका नाम दिया जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं n इंटू एन क्या होगा, n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछे थे, आप इसको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोले थे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, इसको आप लोग नोट करते रहो खटाखट। चलिए, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, हेडिंग डालिए। एनसीईआरटी के पहले ही एक्सरसाइज में आप देखोगे सॉरी, कि दो मैट्रिक्स को क्या किया है ना, कि इक्वल किया हुआ है। दो मैट्रिक्स को क्या किया है कि इक्वल किया हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे तो कब दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं, व्हेन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। कब दो मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे। देखो, मैंने एक चीज़ का ध्यान देना, मैंने दोनों मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिखा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देना कि फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी कहेंगे जब इनका ऑर्डर सेम हो, जब इनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्स से जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जरा समझते हैं क्वेश्चन से। मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है x + 3 x + 2y z - 1 और 4t - 6, ऐसे मैंने एक ना मैट्रिक्स लिखा हुआ है और इधर इसका वैल्यू दिया हुआ है। दूसरा एक मैट्रिक्स लिखा गया है 0 - 7 3 2t। देख रहे हो, अगर देखोगे ध्यान से तो दोनों मैट्रिक्स को मैंने ना दोनों मैट्रिक्स को मैंने इक्वल किया हुआ है, बीच में इक्वलिटी का साइन है।
तो आप ध्यान से देखोगे तो इस मैट्रिक्स में भी 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है। और इस मैट्रिक्स में भी 4 एलिमेंट हैं, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने आप देखोगे, रो भी 2 कॉलम भी 2। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि जब 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, कम ऑन, 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। दूसरा कंडीशन, 2 मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए जरूरी है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। मतलब क्या कि ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर हो। क्या बोला मैंने कि x + 3 बराबर क्या हो, 0 हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब आप बताओ कि अगर x + 3 0 के बराबर हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो मैंने दोनों एलिमेंट को इक्वल कर दिया, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना है, x + 2y है। पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट कौन है, x + 2y है। और इधर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कौन है, -7 है। कौन है, -7 है। तो हम ये कहेंगे कि बाबू आपको x का वैल्यू पता चल चुका है क्या, हाँ चल चुका है। कहाँ पे, सामने है ना। तो x का वैल्यू कितना रख दें, -3 रख दें, हाँ रख दो। तो -3 + 2y बराबर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। बोलो हाँ। ये देखो माइनस साइन जब इधर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, -7 प्लस क्या 3 बराबर क्या, -4। तो यहाँ से 2y का वैल्यू आ गया -4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर, इक्वेशन सोल्व कर लेना, है ना। यहाँ तक दिख रहा है गुरुजी, y = -2 नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो हम फिर से कष्ट कर देते हैं, आपको कष्ट नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे भाई। हम बोले कि 2y बराबर -7 और ये -3 को मैंने लेके चला गया था इधर, तो 2y बराबर क्या आ गया, -4 आ गया। तो y का वैल्यू हो गया -2। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं। मैंने बोला कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो गया, क्लियर। अच्छा अब ये जो z-1 है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से कौन सा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। z-1 किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। z-1 किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, z-1 किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे होगे z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो 4t - 6 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा, है ना। बोलो हाँ। इसको इधर ट्राई करें, जब इधर से इधर ना जब पक्ष बदलता है, जब पक्ष बदलता है तो साइन चेंज होता है। पूरी दुनिया जानती है। दुनिया कैसे जानती, जानते हो, अनपढ़ लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, राजनीति सिखाती है। जब नेता दल बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अब मान लो कोई भाजपा से कांग्रेस हो गया तो भैया कमल से पंजा छाप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, दल बदल गया ना। अब कोई कांग्रेस से भाजपा हो गया तो पंजा छाप से फूल हो जाएगा, है। बोलो हाँ। तो इसी तरह से राइट साइड से लेफ्ट साइड आओगे तो प्लस से माइनस बन जाओगे। तो ये बताओ कि 4t - 2t बराबर क्या। कई लोग सोचते गुरुजी हमको आता है, अरे कई लोगों को नहीं भी आता है। कोरोना कारण है, बहुत बड़ा कारण है, कौनों को नहीं आता है। कई ठो तो पढ़ा ही नहीं है, पास हो गया ऐसा ही। और कई ठो सोचा कि सीधे अब 11 पढ़ के क्या होगा, 12 में पढ़ेंगे, तो सीखबे नहीं किया। तो हमने कहा ना कि हमको भरोसा नहीं रहता है, सब कुछ सिखाते हैं धीरे धीरे। अच्छा तो ये बताओ कि हमने x निकाल लिया क्या, -3, y निकाल लिया क्या, -2,
Z निकाल लिए क्या 4, T निकाल लिए क्या 3। तो मैंने ना बोला था कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे तो उनके ऑर्डर सेम होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब दो, ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के बराबर होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। तो आपको ऐसे करके इसे सोल्व करना होगा। नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। देखो बचवा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हो बड़ा चर्चित क्वेश्चन है, हर जमाने में इसका रंग वही रहता है, चेंज नहीं होता है, मतलब हमेशा चर्चा में रहता है। कहा जाता है ना एनसीईआरटी का, हमें लगता है कि एक्सरसाइज 3.1 का में भी सबसे अंतिम एक क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार का है कि सपोज दैट एक मैट्रिक्स दे दिया है, बोला है कि एक मैट्रिक्स ए है और बोला है कि इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स में कुल कितने हैं 9 एलिमेंट है, मतलब ये मैट्रिक्स जो है 3/3 का है। और बोला गया है कि आप इस मैट्रिक्स में 0 या 1 रख सकते हैं। आप इस मैट्रिक्स में क्या रख सकते हैं, 0 या 1 रख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होगा, आप पढ़ोगे तो, कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, लिख लो, नंबर ऑफ ऑल possible matrices, number of all possible matrices of 3/3 with entry 0 and 1 each। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा। पूछा गया है कि बताओ कुल कितने पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं अगर आपको 3/3 का मैट्रिक्स बनाना हो, और उसमें जो आप एलिमेंट पुट करोगे वो या तो 0 पुट करोगे या तो 1 पुट करोगे। कहने का मतलब क्या, या तो आपको ये पहला प्लेस सपोज लीजिए, मान लीजिए कि ये A11 A12 एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है तो हमने इस तरह से एक जनरल मैट्रिक्स बना लिया। लिखने का आइडिया हल्का हल्का आप लोगों को हो गया होगा जनरल मैट्रिक्स को। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा एलिमेंट है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे या तो आप 0 रख सकते हैं, यहाँ पे या तो आप 1 रख सकते हैं। मतलब जितने भी 9 प्लेसेस हैं आपके पास, सबके पास कितने चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। हर प्लेस पे या तो 0 आ सकता है, हर प्लेस पे या तो 9 आ सकता है। वेरी क्लियर। 11th क्लास में अगर आप परमुटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़े होगे, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको डर है कोरोना का है। कई लोग सोचे होंगे कि देखो भैया, का पता हमको एग्जाम ही ना देना पड़े, है, हम जैसे 10 पास किए हो सकता है उसमें 12 पास कर जाए, ऐसे सोचते हैं लोग। कई तो इस बार भी सोच रहे थे, बोर्ड का एग्ज़ाम था, अंतिम समय में जो न्यायपालिका को दिया गया था पिटीशन, उसमें सोच रहे थे कि हो सकता है कि हमको कैंसिल कर दिया जाए एग्ज़ाम और गुरुजी हम ऐसे ही पास हो जाए। हमने कहा था कि बुड़बक समझे हो, आए ऐसे हमेशा थोड़े होता है। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। परमुटेशन में ऐसा क्वेश्चन होता था कि मान लीजिए आपके पास 3 प्लेसेस हैं और इन 3 प्लेसेस को भरने के लिए हमारे पास 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो पहले प्लेस पे आप इन चारों में से किसी एक को भर सकते हो, चारों के आने का संभावना है। यहाँ भी आप चारों में से किसी एक को भर सकते हो, यहाँ भी आप किसी एक को भर सकते हो। ऐसा मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि एक बार भर दोगे तो दोबारा नहीं भरोगे, है ना। तो आप हर एक प्लेस पे 4 4 4 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। तो आप बोलोगे कि कुल हम टोटल यहाँ पे अरेंजमेंट कितना बना सकते हैं, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दिया कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लिंक करेंगे परमुटेशन से, कि यहाँ पे आपके 9 प्लेसेस हैं। यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं, 9 प्लेसेस हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 प्लेसेस हैं, नंबर कितने थे, 4 नंबर। यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करो तो यहाँ पे आपके पास 3 डब्बा है और नंबर कितने हैं, 4।
इन चारों में से कोई भी नंबर आप ले जाके किसी एक डब्बे में पुट कर सकते हो, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे भी चारों नंबर आ सकता है, यहाँ पे भी चारों नंबर आ सकता है, यहाँ पे भी चारों नंबर आ सकता है। तो पूछा जाए कि बताओ कितने अरेंजमेंट आपके बन सकते हैं, तो आप कहोगे 4 × 4 × 4 बराबर इतना अरेंजमेंट। ठीक, सेम सिचुएशन यहाँ पे पूछा गया कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं, कुल कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो हम कहेंगे देखो भैया 9 प्लेसेस हैं, हमारे पास भरने के लिए दो गो नंबर 0 और 1। तो 0 1 यहाँ भी रखा जा सकता है, 0 या 1 में से यहाँ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, 0 1 में से यहाँ भी कोई भी आ सकता है। तो हम कहेंगे देखो भैया भरने के लिए नंबर 2 गो, हमारा पोजीशन 9 गो, तो 2 की पावर 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और 2 की पावर 9 जानते हो कितना होता है 512, 512। तो ये क्वेश्चन ना मैट्रिसेस का है, लेकिन हल्का सा जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो परमुटेशन का यूज किया गया है। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। ज़बरदस्ती बुलवाते हैं यार, हाँ बोल दिया करो। ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने बस ये पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है। एक बार फिर बताते, कहीं तो भूल गया होगा। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। ठीक। ऑर्डर के बारे में हमने चर्चा किया। हमने बताया कि अगर आपके मैट्रिक्स में कुल 8 एलिमेंट हैं तो आपका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। हमने चर्चा किया कि कैसे एक मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। हमने ये भी चर्चा किया कि 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे और कब इक्वल होंगे, कंडीशन क्या है। और दूसरी चीज़, अगर इक्वल होंगे तो उसमें डिफरेंट x y z t ऐसे फाइंड करने को दे दिया जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। और अंतिम क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा एक बार, जैसे भी आपको समझ में आए। ठीक है। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं अगर नहीं आया होगा तो भी आप बताइएगा, मैं आपके लिए फिर से कोशिश करूँगा। ठीक है ना। फिजिकल क्लासेस में भी बोलता हूँ मैं कि नहीं समझ में आए तो बताया करो, हमको 2 बार बना देंगे, है ना, 3 बार बता देंगे, 4 बार बता देंगे, क्या दिक्कत है आए, तुम पूछा करो हमसे बस। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय।